सभा में ही रावण को सभी जी बातें जी याद दिलाते हैं। यस, तो अब होता है कि सबके सामने अगर इस तरह से बात हो रही होती तो आप देखिए कहाँ इतना बड़ा राजा हो और उसका सबके सामने ऐसा अपमान होगा तो कैसा लगेगा। अब क्योंकि है तो सच, बिल्कुल, तो ये तो कह नहीं सकता। क्रोध में आकर वो अंगद से कहता है, अरे दुष्ट, मैं वो बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं ने अनेक बार कैलाश पर्वत को उठाया है, जिसके जो उसने अपने शीशों को चढ़ा कर प्रभु की अनगिनत बार अर्चना की है, पूजा, जिसके साक्षी महागौरी जी हैं, प्रभु हैं शिव जी के लिए वो कहता है। और वो ये कहता है इसको तो अनेक वो दिक्पाल भी हैं जिसकी वजह से उनके मन में ये चुभता है, क्योंकि दिक्पाल जो शब्द है एक तरह से जो हमारे यहाँ अभी भी हम इसको आगे कभी करेंगे चर्चा, एक तरह से कहना जैसे ना फिजिकल और डिजिटल होता है, इसी तरह से ना हमारा विजिबल इनविजिबल एक दृश्यमान अदृश्यमान एक पूरा जगत होता है। तो उसी में दिक्पाल होते हैं, 10 दिशाओं के एक तरह से जो देख रेख करते हैं, नियंत्रक हैं, जिसको हम ये भी देख सकते हैं जब भी माता रानी के हवन होते हैं तो वह हवन में 10 दिशाओं के दीपकों को जलवाया जाता है, 10 दिक्पाल को। तो वो ये कहते हैं कि मेरी उस क्षमता को तो दिक्पाल जानते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा उसमें वो रहते हैं, उनके हृदय में ये बात चुभती है। और रावण ये कहता है कि मेरा बल तो इससे देखिए एक तरह से जो 10 दिशाओं के हाथी हैं, दिग्गज हैं, उनसे मैं स्वयं जाके भी भिड़ा हूँ, तब भी मेरी छाती पर किसी तरह का भी घाव नहीं हुआ है, बल्कि मेरे भिड़ने से उनके जो दांत हैं एक तरह से मूली की तरह से टूट गए हैं। और उसमें है, और मेरे चलने से पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे किसी मत वाले हाथी के नाव पर चढ़ने से नाव हिलती है। अरे मुझ जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता और मनुष्य को बड़ा कहता है, तो क्या होता है कि और बोलते हैं अरे दुष्ट असभ्य बानर। तो वो क्योंकि वहाँ मनुष्य शब्द होते हैं तो एक अंगद को थोड़ा एकदम क्रोध फिर आता है और वो एक बात कहते हैं कि अरे, क्योंकि उसने अपनी 20 भुजाओं की बात की है, तो वो यहाँ पर जो अभी हमने पहले थोड़ा चर्चा की थी सहस्त्रबाहु की, वो उसकी वहाँ पर फिर चर्चा लाते हैं कि जो सहस्त्रबाहु है जिसकी एक तरह से 1000 भुजाएं हैं, तो 1000 भुजा को हम ये मान लें एक तरह से, और किसी वन में पेड़ होगा तो वो पूरा वन हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि सहस्त्रबाहु की जो 1000 भुजा रूपी जो वन है, उसके लिए जिनका फरसा अग्नि रूप की तरह से वो काम करता है, और जिनके फरसे से अनगिनत राजा और अनगिनत वो उसके उसमें डूब चुके हैं उस समुद्र में, तो तुम उसकी बात कर रहे हो। और वो हमने एपिसोड नंबर 31 में भी उसके समय चर्चा करी थी, जब जानकी विवाह से पूर्व वहाँ पर परशुराम जब आए थे, जब उन्होंने किस किस तरह से वहाँ किया, तो वो कहते हैं उन परशुराम का केवल प्रभु को देख के ही गर्व समाप्त हो गया। और तू उसकी, क्योंकि वो ये बात इसलिए उन्होंने और की है क्योंकि सहस्त्रबाहु का जिक्र पहले किया कि भाई सहस्त्रबाहु के साथ तुम्हारी क्या स्थिति रही, और उसी सहस्त्रबाहु को उसकी जो इतनी भुजाएं थी परशुराम ने कैसे वो किया, और केवल उसी का नहीं किया, कितने राजाओं को दर्प को वो किया, और तुम उसकी बात कर रहे हो, तो उनकी भी तब हो गई। उसके बावजूद भी क्या तुम्हें लगता है कि प्रभु राम केवल मनुष्य हैं? क्योंकि वो कहता है क्या कामदेव केवल धनुर्धारी हैं? क्योंकि कामदेव को वो इसलिए विशेष रूप से कहता है कि जिसको कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको हम वर्तमान में भी महसूस कर सकते हैं कि पूरा विश्व किस तरह काम के उससे प्रभावित हो रहा है। जबकि यही कामदेव वास्तव में, अगर उस समय ऐसा हमने सुना है, और जिस समय शिव जी ने भस्म किया तो तब उन्होंने कहा था भाई द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। उससे पहले एक तरह से उसका शारीरिक नहीं था, वो डिजिटल रति का जब वो प्रसंग आता है, तो अर्थात ये कहने का ऐसे है कि एक तरह से द्वापर के अंत से शुरू हुआ है उसका काम का। और वो कामदेव क्योंकि धनुर्धारी है, मतलब ये उनका कहना कि ये जो इनविजिबल चीज़ें हैं उसके लिए विशेष वो हर चीज़ को पॉइंट आउट कराता है। अंगद ने क्योंकि गंगा जी क्या नदी हैं केवल, क्योंकि गंगा के बारे में जब हमने एपिसोड नंबर 29 में भी चर्चा करी थी कि जागृत है, और ये आज भी उसका सबूत है, क्योंकि उसका जल कहीं भी होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई क्या जो
एक तरह से हम कहें कि जो कल्प वृक्ष है, क्या वो वृक्ष है? क्योंकि कल्प वृक्ष, और वो कहते हैं कामधेनु, क्या कामधेनु एक पशु है? और वो इस तरह से उसी चीज़ को ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कामधेनु हो या कल्प वृक्ष हो, ये माना जाता है कि इनके जैसे ही किसी की इच्छा होती है वो उसकी पूरी होती है। और ये बात वो उस समय ना उसको, और ये कहते हैं कि ये कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, उसी समय वो कहते हैं कि गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी का केवल पक्षी हैं, वो कहते हैं शेष जी के केवल सर्प हैं। क्योंकि वो जो विशेष रूप से कहते हैं ये चीज़ें जो दिखती हैं इनके उनके जो अर्थ हैं वो बहुत गूढ़ हैं। वो कहता है अन्न भी क्या दान है? क्योंकि विशेष रूप से देखिए समझने की बात है, अन्न को वहाँ क्यों क्या है दान है? क्योंकि अन्न को सोर्स ऑफ एनर्जी है, आज भी विज्ञान भी मानता है वो कैलोरी। तो अर्थात ऊर्जा का एक नियम विज्ञान भी कहता है, नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ ओनली कन्वर्जन। तो एक तरह से इसको हम ये मानते हैं कि हमारे आत्मा को भी यही माना जाता है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। तो एक तरह से जो उसका ही रूप हो जाता है अन्न, तो इसलिए वो कहते हैं अन्न का केवल दान है। और वो कहते हैं अमृत का केवल एक तरह से रस है, क्योंकि जिस अमृत को एक बार पीने से आदमी अमर हो जाता है, जैसे राहु केतु के बारे में आता है, तो क्या वो केवल रस है? रस तो स्वाद के लिए पिया जाता है, शरीर के लिए पिया जाता है, जबकि ये तो अमृत आत्मा को भी अमर करता है। तो वहाँ पर वो इसी तरह से अन्य चीज़ों की भी बात एक एक करके समझाते हैं उससे कि भाई ये बताइए कि जो हनुमान जी जो तुम्हारे यहाँ आए थे, जो तुम्हारे उसमें आके अशोक वाटिका को उजाड़ के और तुम्हारे पुत्र का वध करके अक्षय कुमार का लंका को जलाकर सारे नगर को नष्ट वष्ट कर कर और जिसका तुम कुछ नहीं कर पाए, क्या वो केवल बानर हैं? तो वो इसी तरह से उसको इस तरह की चीज़ों को जब वो कहते हैं तो उधर रावण भी फिर एक तरह से क्रोधित हो जाता है। सर, अंगद और रावण का जो है संवाद चल रहा है, इसके बारे में और भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, क्योंकि अब हमें वक्त इजाज़त और नहीं दे रहा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे उस प्रसंग के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने यह भी सुना है कि मंदोदरी एक बार फिर से जो है रावण को समझाने का प्रयास करती है। वो कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी जानेंगे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोताओं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार। समयदानियों का होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम।